नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण गंगा, गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि। गंगा नदी पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में लाल निशान के पार। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज रात भव्य समारोह के साथ होगा समापन। ओलंपिक गेम्स में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। और बिहार के शैलेश कुमार का पेरिस पैरा ओलंपिक की राष्ट्रीय टीम में चयन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक पैदावार वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। इन किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिसमें 34 खेती की तथा 27 बागवानी की फसलें हैं। खेती की फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधि पौधों के बीज हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। नई फसल किस्मों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे कृषि में मूल्यवर्धन होगा। किसानों ने कहा कि नई किस्मों से उनके खर्चों में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में बात करते हुए कहा कि आम जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जैविक खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और इनकी मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को नई किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री मोदी ने नई फसल किस्म विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब 65 फसलों की 109 किस्में जारी की गई। हमारे वैज्ञानिकों ने अद्भुत काम किया और 65 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए। बागवानी की, आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। ये 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने भरोसा जताया कि इन फसलों से आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। रविंद्र कुमार, गांव नंगल ठाकरन, दिल्ली। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें जो नई किस्में दी हैं, तो उसमें जो बाजरे की किस्म है वो 17 दिन में फसल उग जाती है, पूरे उपज किसान के हाथ में आ जाती है। नॉर्मली हमें उपज लेने में 90 से 100 दिन का समय लगता है, लेकिन इससे चूंकि हमें 70 दिन में मिल जाएगी, तो अब जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश हो जाती है, तो उससे भी हमें फायदा होगा और हमारे जो 20 से 30 दिन बच रहे हैं, इससे हमें जो है ना उस समय का कई अलग फसल चक्र में उपयोग कर सकते हैं और हमारी मजदूरी कम लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूसा संस्थान में 109 वैरायटियों का जो है उद्घाटन किया। इसमें किसानों को जो है हमारे से उन्होंने सवाल किया प्रधानमंत्री जी ने कि इनसे आपको किस तरह से लाभ होगा, तो हमने बताया जो 2 वैरायटियां इन्होंने निकाली हैं धान की, 1979 और 1985। इन वैरायटियों में सीधी बिजाई किसान कर सकता है। एक तो लेबर की समस्या के चलते जो हम सीधी बिजाई कर सकते हैं और इसमें जल की भी 40% तक जो है बचत होगी। शेखपुरा जिले के किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के चलते गंगा, गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना जिले के दीघा घाट में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया, जबकि गांधी घाट में नदी लाल निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। भागलपुर में नदी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। पुनपुन नदी पटना के शिवपालपुर में खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट और हाजीपुर में खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी चेतावनी स्तर को पार कर गई है।
मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर गया है। जिले के धरारा, जमालपुर, बरियारपुर और मुंगेर सदर प्रखंड की कई पंचायतों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सदर प्रखंड की जाफरनगर टीकारामपुर पंचायत पानी से घिर गई है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश होने से प्रभावित क्षेत्र के लोग पशुओं के साथ ऊंचे स्थानों और टीलों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। रोहतास जिले में सोन नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश होने के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सोन नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बारिश होने से नदी के जल स्तर बढ़ने की संभावना है। मुख्य अभियंता सुजीत कुमार ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में सोन नदी के जल स्तर बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर इंद्रपुरी बराज के फाटकों को खोलकर बाढ़ नियंत्रण करने की कार्रवाई की जा रही है। उधर जिला प्रशासन ने सोन तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ ही नाविकों और तैराकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, कटिहार और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वर्षा एवं मेघ गर्जन के कारण तापमान में कुछ गिरावट आई है तथा सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई है। वर्षा होने से कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा तथा नदी के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। उत्तर एवं पूर्वी बिहार में अनेक स्थानों पर तथा बाकी भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा 24 घंटों के अंदर हो सकती है, परंतु मेघ गर्जन बिहार के उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। राजधानी पटना में हुई बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। लगभग 3 सप्ताह तक चली रोमांचक खेल स्पर्धाओं के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेल संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इस दौरान 80,000 दर्शकों के स्टेडियम में मौजूद रहने की संभावना है। समापन समारोह में ओलंपिक का ध्वज 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपा जाएगा। इस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 71वां स्थान हासिल किया। एक रिपोर्ट। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतकर इस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा। वो ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने सरबजीत सिंह के साथ 10 मीटर की मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में एक और कांस्य पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला होने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में 3रा पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीता। भारत के उभरते हुए पहलवान अमन सहरावत कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। चीन ने 39 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका 38 स्वर्ण, 42 रजत और 42 कांस्य पदकों के साथ दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा। बिहार के शैलेश कुमार का चयन पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में किया गया है। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा। जमुई जिले के रहने वाले शैलेश कुमार पिछले एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत इनको इस वर्ष प्रथम श्रेणी की नौकरी दी गई है।
राज्यसभा के उपसभापति हरवंश ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखित भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री हरवंश ने कहा कि श्री सिंह ने पुस्तक में गुमनाम नायकों के संबंध में जानकारी एकत्रित की है, जिससे पाठक अवगत होंगे। शेखपुरा पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने के आरोप में और कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि डीएम मॉडल उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी राजीव कुमार को ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने स्थानीय लालबाग मोहल्ला से नकल कराने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों व्यक्ति भागलपुर जिले के निवासी हैं। इधर अरवल जिले के बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से कदाचार के आरोप में 3 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राज्य भर में व्यापक तैयारी की जा रही है। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिले में होने वाले समारोह को लेकर प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है। इधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दानापुर प्रखंड के लखनी बिगहा महादलित टोला में झंडा फहराएंगे। झंडोत्तोलन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने टोले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बारिश की संभावना के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक कांवरिया की मौत हो गई। मृतक किशनगंज जिले का निवासी था। पुलिस ने बताया कि सड़क किनारे खड़ी बस पर सवार कांवरिया बिजली की तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। वहीं जमुई जिले में सिकंदरा जमुई मुख्य मार्ग पर अगहरा गांव के पास कांवरियों से भरी एक वाहन पलट गया, जिससे उस पर सवार 8 कांवरिया घायल हो गए। सुपौल जिले के रिफ्यूजी कॉलोनी के बैनाली पट्टी गांव से एसएसबी की टीम ने 10 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ट्रैंकर पर लदे शीशम और सागवान समेत अन्य किस्म की लकड़ी बड़ी संख्या में जब्त की है। रामनगर रेंज के एसआई जलेश्वर महतो ने बताया कि वनकर्मियों को देखकर तस्कर फरार हो गए। पटना के विद्यापति भवन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया महासभा के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में चौरसिया समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। कैमूर जिले के आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं द्वारा धान की रोपनी, खेलकूद, कांवड़ यात्रा, चूड़ी हारन, मेहंदी, रक्षाबंधन और झूला की झांकियां प्रस्तुत की गयी। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड में कोसी नदी में एक नाव अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। इस हादसे के दौरान नाव में सवार करीब 2 दर्जन लोग तैरकर बाहर निकल आए, जबकि एक महिला समेत 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लापता व्यक्तियों की तलाश कर रही है। आज शहादत दिवस है। वर्ष 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान प्रदेश के 7 विद्यार्थियों ने शहादत देकर पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराया था। इन 7 शहीदों की याद में आज पटना स्थित शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं शहीद खुदीराम बोस की शहादत की याद में आज मुजफ्फरपुर स्थित केंद्रीय कारा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तिरहुत प्रखंड प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा, पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप लांडे, जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और बंगाल के मिदनापुर से आए कई लोगों ने अमर शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अधिक उपज, जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी की। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण गंगा, गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि। गंगा नदी पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में लाल निशान के पार। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज रात भव्य समारोह के साथ होगा समापन। ओलंपिक गेम्स में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। और बिहार के शैलेश कुमार का पेरिस पैरा ओलंपिक की राष्ट्रीय टीम में चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।